नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग सनातन धर्म में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप सनातन धर्म के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से तीसरा स्थान प्राप्त है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहीं पर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। महाकाल का अर्थ होता है मृत्यु और समय के स्वामी, अर्थात जिसने मृत्यु और समय यानी टाइम दोनों पर नियंत्रण कर लिया हो। दोस्तों, इस शिवलिंग की सबसे खास बात है इसका दक्षिण मुखी होना। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, और इसे खास बनाता है इसकी सुबह की होने वाली भस्म की आरती, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। यह मृत्यु और समय दोनों से प्रलय का संकेत देता है। दोस्तों, आइए हम आज इसकी कथा जानते हैं। आप वीडियो में पूरे बने रहें। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन, जिसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं, एक महान धार्मिक, तांत्रिक और खगोलीय नगरी थी। यहाँ ब्रह्मांडीय शक्तियाँ सक्रिय थी। यहाँ के निवासी अत्यंत विद्वान थे और शिव भक्ति में लीन रहते थे। उज्जैन में एक बार एक भयानक राक्षस दूषण ने आतंक फैलाया। वह देवताओं के यज्ञों को नष्ट करता, ब्राह्मणों को मारता और धर्म की जड़ें काट रहा था। वहीं एक सच्चा ब्राह्मण बालक जो प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता, दूषण के आतंक का शिकार बनने वाला था। उसके माता पिता को मार दिया गया था और अब उसकी बारी थी, परंतु उस बालक ने रोना नहीं चुना। उसने अपने इष्ट महाकाल को पुकारा। उसका स्वर आत्मा की गहराई से निकला, हे शिव, रक्षा करो, मृत्यु आ रही है। शिव जी को अपने भक्त की पुकार सुनाई दी और उसी क्षण समय ठहर गया। दिशा दिशा में कंपन हुआ। एक तेज गर्जना के साथ धरती फट गई और उसके भीतर से प्रकट हुआ एक भयावह, विकराल, तेजोमय रूप, महाकाल। उस रूप को देखकर दूषण भय से कांपने लगा। दोस्तों, शिव जी ने अपनी त्रिनेत्र से अग्नि वर्षा की और दूषण को भस्म कर दिया। चारों दिशाओं में शिव के नाम की गूंज फैल गई, महाकाल, महाकाल। युद्ध के बाद ब्राह्मणों और ऋषियों ने शिव जी से आग्रह किया, हे प्रभु, जैसे आज आपने काल को वश में किया, वैसे ही हम चाहते हैं कि आप सदा इस स्थान पर रहें और धर्म की रक्षा करें। तब शिव जी ने स्वयं को शिवलिंग रूप में प्रकट किया और कहा, जब तक ब्रह्मांड है मैं इस स्वरूप में अवंतिका नगरी में विराजमान रहूंगा। मेरा यह स्वरूप मृत्यु लोक में मेरी सबसे भयंकर और जागृत उपस्थिति होगी। महाकाल मंदिर की एक और रहस्यमयी परंपरा है यहाँ की भस्म आरती, जिसमें भगवान को ताजे शव की राख से पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर राख बन जाता है, और शिव वही है जो मृत्यु को भी स्वीकार करते हैं। वे संसार की अंतिम सच्चाई के भी स्वामी है। दोस्तों, भस्म आरती का तात्पर्य है जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु अपरिहार्य है और शिव ही एकमात्र शाश्वत है। महाकाल का अर्थ सिर्फ मृत्यु का देवता नहीं है, वे काल चक्र यानी टाइम साइकिल को नियंत्रित करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी होता है, जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, सब उनके नियंत्रण में है। उन्हें ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं और आवश्यक होने पर उसे बदल भी सकते हैं। महाकालेश्वर का स्थान तांत्रिकों के लिए विशेष है। कहा जाता है कि यहाँ की भूमि पर बैठकर साधना करने से तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ की भूमि में विशेष कंपन है। यह स्थान काल निर्णय यानी टाइम कैलकुलेशन और ज्योतिष का भी केंद्र रहा है। उज्जैन ही वह स्थान है जहाँ से काल गणना, काल चक्र की गणना प्रारंभ मानी जाती है। यहाँ की शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जो कि अन्य किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं है। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और यही दिशा यमराज की भी है। इसी कारण यहाँ भगवान शिव यमराज से भी ऊपर माने जाते हैं। यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ लगता है, जो आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म से मुक्ति की यात्रा का प्रतीक है। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग साक्षात जागृत माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि महाकालेश्वर को कोई बुलाए सच्चे मन से तो वे उसी क्षण उसकी रक्षा करते हैं। कई लोगों के अनुभव बताते हैं कि कठिन समय में उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने बचा लिया और मार्ग दिखाया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट जाती है। यह वह द्वार है जहां मृत्यु भय नहीं देती, बल्कि मोक्ष का प्रवेश द्वार बनती है। यहाँ शिव केवल आराध्य नहीं, स्वयं काल के नियंता, स्वयं ब्रह्मांड के महानायक है। धन्यवाद दोस्तों।